तो बेटा इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ ए फोटो डायोड। ठीक है, तो फोटो डायोड बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ पीएन जंक्शन डायोड। जैसा हमने पहले ही पढ़ा है व्हाट इज़ अ पीएन जंक्शन डायोड, है ना। तो पीएन जंक्शन डायोड का एक एप्लीकेशन है इन द सेंस, इसमें क्या हम करते हैं, एक पीएन जंक्शन डायोड लेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ पीएन जंक्शन डायोड। इस पीएन जंक्शन डायोड में जो हमारे पास पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि दीज सेमीकंडक्टर्स आर लाइट सेंसिटिव। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात जो आपको समझनी है, वी यूज़ लाइट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर्स हियर। ठीक है, सो लाइट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर्स यूज़ करते हैं हम। दूसरा, ये जो हमारे पास नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स बायस करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड है, तो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, अब ये रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, तो दूसरी बात जो फोटो डायोड में है वो है कि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है, हम इसको रिवर्स बायस करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो तीसरी बात क्या होती है इसमें? तीसरी बात, हम इसमें ये काम करते हैं, इस पे हम लाइट को अलो करते हैं टू फॉल ऑन दिस पीएन जंक्शन डायोड। इस पीएन जंक्शन डायोड पे हम क्या डालते हैं? लाइट। ठीक है, सो तीसरी बात इसमें होती है, लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस डायोड। ठीक है, लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस पीएन जंक्शन डायोड। ओके, ये तीन चीज़ें हैं तो बन जाता है हमारा फोटो डायोड। तो व्हाट इज़ अ फोटो डायोड? बेसिकली सिंपली हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड, जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड हमने पढ़ा है आज तक, वही पीएन जंक्शन डायोड होता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? रिवर्स बायस करते हैं। ठीक है, उसमें जो हमारे पास पी टाइप एन टाइप से कंडक्टर्स होते हैं, हम चूज़ करते हैं सेलेक्टिव मेथड से, हम चूज़ करते हैं एक लाइट सेंसिटिव, है ना, वो लाइट सेंसिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और तीसरी बात हम क्या करते हैं, उस पर हम लाइट छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फोटोन छोड़ देते हैं, लाइट छोड़ देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तीनों चीज़ों को मिला के हमारा बनता है एक फोटो डायोड। ठीक है, अच्छा, अब नॉर्मल डायोड की बात करेंगे 2 मिनट में। नॉर्मल डायोड के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा है कि जो नॉर्मल डायोड को हम रिवर्स बायस करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, दिस इज द रिवर्स करंट, है ना, दिस इज द रिवर्स वोल्टेज हियर VR, एंड दिस वाज द रिवर्स करंट IR। ठीक है, मैंने बताया है आप लोगों को कि जब रिवर्स बायस करते हैं एक पीएन जंक्शन डायोड को, तो वहाँ पर एक रिवर्स करंट फ्लो होती है, और वो बहुत ही कम होती है, लाइक दिस, है ना, दिस कॉल्ड रिवर्स करंट, लाइक दिस। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स करंट, बट दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स, बिकॉज ये जो करंट हमारे पास होती है, रिवर्स करंट, बहुत ही कम होती है। और रिवर्स करंट किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स, राइट। तो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है, रिवर्स बायस करने से मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो नहीं कर पाते हैं, वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, लेकिन इट इज़ दीज आर द माइनॉरिटी कैरियर्स विच एक्चुअली क्रॉस द जंक्शन। तो उन्हीं की वजह से हमारे पास एक करंट अवेलेबल होती है जिसको हम कहते हैं रिवर्स करंट। सो रिवर्स करंट इज बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत ही कम होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स, राइट। ओके, अब ऐसा ही एक डायोड लेते हैं हम, है ना, इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। तो चूंकि अभी मैंने इस वाले डायोड में लाइट तो नहीं डाली है, अभी लाइट शट ऑफ है, ठीक है, अभी लाइट मैंने डाली नहीं है, तो जो ये रिवर्स करंट मिलती है, हम इसको कभी कभी क्या कहते हैं? डार्क करंट भी कहेंगे। इसका हम नाम लिखते हैं, इट इज़ डार्क करंट। डार्क करंट इन द सेंस क्योंकि अभी हमने इस पर लाइट नहीं डाली है। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम इस नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड है, इसको हमने रिवर्स बायस किया हुआ है। ठीक है, मैंने पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को चूज़ किया है ताकि वो लाइट सेंसिटिव हों, कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर्स को मैं चूज़ करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? इस पे मैं लाइट छोड़ देता हूँ। ठीक है, इस पीएन जंक्शन पे मैं लाइट छोड़ देता हूँ। अच्छा, अब जब लाइट पड़ेगी, ठीक है, क्या होगा? जब हमारे पीएन जंक्शन में लाइट पड़ेगी, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स लाइट फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। यू नो, लाइट इज बेसिकली एनर्जी, है ना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज फोटॉन, फोटॉन इज एनर्जी, राइट। सो वो जो फोटॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगे
कौन एब्जॉर्ब करेगा? जो हमारे पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं ना, वो जो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, वो वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? हाँ, इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, जब लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ये मेरा कंडक्शन बैंड है, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करना है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है? मूव करने का लिटरल मीनिंग ये है कि नाउ इलेक्ट्रॉन विल बी नॉकड आउट, या हम ऐसा कहेंगे वो जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ था पहले इलेक्ट्रॉन, वो ब्रेक हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री बन गया, है ना। तो फ्री होने का मतलब भी हुआ कि इट मूव्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है, इसको जो हमारे पास एनर्जी गैप है ना, बैंड गैप एनर्जी जिसे हम कहते हैं ईजी, है ना, कम से कम इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड कम से कम इतनी एनर्जी अवेलेबल होनी चाहिए। कितनी एनर्जी? जो एनर्जी अवेलेबल होगी ईजी। ईजी मीन्स बैंड गैप एनर्जी। ओके, सो जब मैं लाइट डाल देता हूँ, लाइट में फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब करेंगे फोटॉन्स को, उस फोटॉन की कम से कम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? कम से कम एनर्जी ईजी होनी चाहिए, ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उस फोटॉन को एब्जॉर्ब करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर मूव हो जाए, है ना। सो कंडीशन हमारे पास ये है, कंडीशन हमारे पास ये है कि जो एनर्जी होगी इनकमिंग फोटॉन की या लाइट की जो एनर्जी होगी, ठीक है, दैट शुड बी मिनिमम, कम से कम कितना होनी चाहिए? बैंड गैप एनर्जी। तभी एक इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, या ऐसे कहेंगे तभी एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, वरना ब्रेक नहीं होगा। समझे? शाबाश। तो जरा हम इसको देखेंगे, E इज एनर्जी ऑफ फोटॉन, और हम जानते हैं E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, है ना। न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सो H न्यू शुड बी इक्वल टू EG, बैंड गैप एनर्जी, राइट। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं H, क्योंकि न्यू हमारे पास होता है, इट इज इक्वल टू C बाई लैम्डा, है ना। लैम्डा इज अ वेव लेंथ ऑफ द लाइट, सो हमारे पास ये वाली कंडीशन है, ठीक है। सो हमारे पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए इंसिडेंट लाइट में, ताकि एक इलेक्ट्रॉन जो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर सकता है ना, एक इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा एक पीएन जंक्शन डायोड में, और वो मूव हो जाएगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कम से कम इतनी एनर्जी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जब चूंकि मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, तो इट इज़, मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को मिनिमम कर लेता हूँ। यहाँ पर भी अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेव लेंथ मैक्सिमम हो जाती है, बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए तो इसका मतलब वेव लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। समझ आ रहा है? अच्छा, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो मैंने लिखा है न्यू मिनिमम, यानी इंसिडेंट लाइट को कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि वो एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर सके, है ना। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाए, या एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर मूव हो जाए, तो उस वाली फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। समझ आ रहा है? या हम ऐसा भी कह सकते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए इंटेंसिटी लाइट को, जो लाइट पड़ रही है पीएन जंक्शन पे, इसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी लैम्डा मैक्सिमम, है ना। तो ताकि एक इलेक्ट्रॉन मूव हो जाए फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, या एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाए और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास जो लाइट है, जो हम लाइट डालते हैं, हम उसकी इंटेंसिटी को ऐसे कंट्रोल करते हैं, या हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कम से कम वी न्यू मिनिमम पे ले आते हैं, है ना। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, मान लीजिए कि डैट इज इक्वल टू न्यू मिनिमम और ग्रेटर, या तो वो इससे ज़्यादा है, या तो इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, या तो इस फ्रीक्वेंसी के बराबर है वो, या तो इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। वही वाली लाइट हम ऑलरेडी डालते हैं, तो क्या होगा फिर?
तो जब ये फोटॉन्स जाएंगे पीएन जंक्शन में, पीएन जंक्शन में कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है एटम्स के बीच में, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा इस वाली एनर्जी को। जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा इस वाली एनर्जी को तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर मूव हो जाएगा। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन वो सिंगल कैरियर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी पोजीशन डिस्प्लेस करेगा, अपनी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो वहाँ पर क्रिएट होगा होल। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है, जब एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना, जब एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या होगा, हमारे पास क्रिएट होता है एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाता है। किस चीज़ से? जब एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ना। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो क्रिएट हुआ एक पीएन जंक्शन डायोड में, और हमने उसी टाइम पे यहाँ पर क्या किया है, हमने रिवर्स बायस किया हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और होल फॉर्जल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो जो होल है, होल कहाँ से जाएगा? होल जाएगा टुवर्ड्स पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जाएगा टुवर्ड्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड है। हालांकि होल तो जाना चाहे टुवर्ड्स एन, लेकिन होल जा रहा है टुवर्ड्स पी, क्योंकि पी जो है यहाँ से रिवर्स बायस किया है मैंने। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को जाना चाहता है टुवर्ड्स पी, लेकिन इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स एन बिकॉज हियर इट इज रिवर्स बायस्ड। पॉजिटिव के साथ मैंने करेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अगेन दिस इलेक्ट्रॉन और होल के मूव हो जाने से करंट इंक्रीज हो जाएगी। ऑलरेडी लाइट के न होने से पहले जो मैंने बताया है डार्क करंट अवेलेबल है ना, रिवर्स बायस की वजह से ऑलरेडी जो माइनॉरिटी करंट फ्लो हो रही है वो तो ऑटो पहले से ही फ्लो हो ही रही है। अब लाइट के डालने से माइनॉरिटी कैरियर में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, यहाँ से अब करंट बढ़ेगी, इनकी वजह से करंट बढ़ेगी। ठीक है, तो दिस डार्क करंट विल इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड। समझ आया? तो अगर मैं एक नया ग्राफ डालूंगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब थोड़ा बढ़ जाएगी हमारी डार्क ये जो है माइनॉरिटी करंट। ठीक है, थोड़ा बढ़ जाएगी मैग्नीट्यूड में, थोड़ा बढ़ जाए, इतना इतना ज़्यादा हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है, ये वाली करंट जो मैंने यहाँ पर ड्रा की है, ये करंट जो है इट इज़ एक्चुअली, इसमें डार्क करंट भी अवेलेबल है, यानी डार्क करंट जो लाइट को डालने से पहले ऑटोमेटिकली ये जो क्या कहते हैं इसको, रिवर्स करंट ऑलरेडी फ्लो हो रही थी, प्लस अब जब लाइट के डालने से, लाइट के इंसिडेंट होने से अब जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, उसकी वजह से जो माइनॉरिटी करंट अब बढ़ गई है। तो ये दोनों करंट का सम है, तो डेट विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग, है ना, वो थोड़ा बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम क्या समझे? फाइनली हम ये समझे कि जो हमारे पास एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है ना, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में हमारे पास रिवर्स करंट, अगर हम इसको रिवर्स बायस करेंगे तो हमारे पास रिवर्स करंट अवेलेबल होती हैं। ठीक है, और वो बहुत कम होती हैं। अगर हम चाहते हैं उस रिवर्स करंट को इंक्रीज करें, रिवर्स करंट को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव ये है कि हम इस पीएन जंक्शन पे क्या डालेंगे, लाइट, है ना, हम लाइट डालेंगे इस पे। उस लाइट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाएंगे जंक्शन में, तो वो बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायस मूव हो जाएंगे टुवर्ड्स टुवर्ड्स पी, होल मूव हो जाएगा टुवर्ड्स पी, इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा टुवर्ड्स एन, तो रिवर्स करंट में इजाफा होगा, रिवर्स करंट बढ़ जाएगी, है ना। सो दिस इज द वे। और इसी एप्लीकेशन को हम यूज़ करते हैं फिर डिफरेंट जहाँ जहाँ पर हमें यूज़ करना होता है। सो दिस इज़ बेसिकली फंडा, दिस इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल बिहाइंड अ फोटो डायोड। यानी एक फोटो डायोड में क्या होता है वो आप लोगों ने समझा है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो क्या कहते हैं इसको, रिवर्स करंट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो मैं लाइट है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइट डाल देता हूँ इस पे। ठीक है, आई विल चेंज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर ज़्यादा लाइट डाल जाएगी और हर एक फोटोन जो भी पड़ रहा है उसकी कम से कम फ्रिक्वेंसी न्यू मिनिमम है। ठीक है, ये सिलेक्ट हमने किया है पहले से, इतनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैं इंटेंसिटी को कंट्रोल करता हूँ, मैं इंटेंसिटी को चेंज करता हूँ, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे, ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, तो रिवर्स करंट में फाइनली इजाफा होगा, रिवर्स करंट इंक्रीज लाइक दिस। तो मान लीजिए इस टाइम पे अगर इंटेंसिटी I1 थी, इस टाइम पे मैंने इंटेंसिटी इंक्रीज की है I2। अगर मैं इंटेंसिटी को और इंक्रीज करूँ
तो मेरा रिवर्स करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा और एक तरीका है कि हम कैसे एक डायोड में रिवर्स करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन को हमने नाम रखा है, इट इज़ बेसिकली फोटो डायोड। इस डिवाइस को जिससे हम रिवर्स करंट इंक्रीज करते हैं, ठीक है, उसको हमने नाम रखा है इट इज़ फोटो डायोड। अच्छा, ये जो फोटो डायोड है इसको हम कई सारे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फोटो डायोड है ये हम यूज़ करते हैं जो हमारे पास होते हैं सीडी प्लेयर्स, है ना। सीडी प्लेयर्स में हमारे पास हम यूज़ करते हैं क्या, फोटो डायोड यूज़ करते हैं। हमारे पास स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम जो हमारे पास रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, वहाँ पर भी हम फोटो डायोड्स का हेल्प लेते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं जैसे हमारे पास होता है लाइट ऑपरेटिंग स्विच जिसे हम कहते हैं ना, लाइट ऑपरेटिंग, यानी कुछ ऐसे स्विचेस जो लाइट पे ऑपरेट करते होंगे। ठीक है, तो उन वहाँ पर भी हम क्या करते हैं यूज़, फोटो डायोड यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह हम इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे इनको। ठीक है।